नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसपी क्राइम ने किया खटीमा कोतवाली का निरीक्षण, मिले एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले। बंगलोर क्षेत्र के तांसीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रानीखेत अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के साथ एक युवक गिरफ्तार। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में घटाई 1500 सीटें, छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कल तहसील भिकियासेन में एडवोकेट राकेश बिष्ट सहित अन्य साथियों द्वारा एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नागरिक को तहसील परिसर में होमगार्डों के समक्ष सौंपकर अपने कर्तव्यों का पालन किए जाने पर तहसीलदार निशा रानी द्वारा अभद्र और अशोभनीय प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस विषय में राकेश बिष्ट और उनके साथियों द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उप जिलाधिकारी ने उन्हें और उनके साथियों को मामले पर जाँच करवाने का आश्वासन दिया है। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि 18 अगस्त को हमारे द्वारा 5 लोगों के द्वारा एक असहाय मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को खाना खिलाकर तहसील शालदे में उसको सुलाने की व्यवस्था की गई, उसको रहने की व्यवस्था की गई, क्योंकि बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक है। उसकी सुरक्षा की दृष्टि हमने उसको वहाँ रेस्ट कराया। लेकिन तहसीलदार निशा आर्या जी के द्वारा कल 23 तारीख को हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ, अभद्रता के साथ बातचीत की गई। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षित समाज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता जिस प्रकार निशा आर्या ने हमारे साथ किया, और इतनी बदतमीजी करी कि हमें डराने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, तुम तहसील परिषद के अंदर कैसे घुसे, सुनील कुमार के खिलाफ एफआईआर करेंगे, तुम भाजपा के नेता हो, तुम गुंडागर्दी करते हो, इस प्रकार के शब्दों को हमसे बोला गया। और उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को कि निशा आर्या कि हम जितनी निंदा करें वो बहुत कम है, और ऐसे अधिकारी समाज को मिसगाइड करते हैं और समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये नौकरशाही हम पर भारी होते जा रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि निशा आर्या के खिलाफ कार्रवाई, इससे हमने ज्ञापन दिया। और एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, शिप्रा जोशी जी ने पूरा कॉपरेट किया। उन्होंने कहा आपने कोई गलत काम नहीं किया और मैं जांच करूंगी, इस विषय में पूरी तरीके से तहकीकात करूंगी। तो ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं। खानपुर के जैनपुर झंझेड़ी के लोगों ने निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग को लेकर हंगामा काटा। आरोप है कि बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैनपुर झंझेड़ी में राजकीय जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण कर 70 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिल्डिंग निर्माण में पीली ईंटें लगाने के साथ घटिया किस्म के सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिल्डिंग का निर्माण ऐसी जगह पर किया जा रहा है जिसके बनने से कक्षा 8 के लिए बने कक्षों में हवा और रोशनी जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय पहले ही जूनियर हाई स्कूल में कई लाख रुपए की लागत से शौचालय बनाए गए थे। आरोप है कि बिना प्रस्ताव के ही शौचालयों को तोड़ दिया गया है, जिससे स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मौजूदा टाइम में निर्माण चल रहा है, यहाँ टॉयलेट बनी हुई थी, वो बिना किसी प्रस्ताव के तोड़ दी गई, जो कि सरकार का 5 लाख रुपए का कम से कम नुकसान है, जो 3 साल पहले बनी थी। और सामग्री आप देख सकते हैं, ईंटें पड़ी हुई है, एकदम टूट जा रही हैं। ये हाई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग दूसरी साइड में बना दी, एक बिल्डिंग यहाँ बना दी। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है, और कुछ ऐसे ही अधिकारी भी हैं जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहीं बिल्डिंग बना रहे हैं। और ये बच्चे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनके लिए मतलब टॉयलेट की जगह नहीं है, ये परेशान है। टॉयलेट ताले लगा रखे हैं। हाँ, शौचालय में ताले लगे हुए हैं, वो आपको दिखा दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और कई मरतबा कहा गया है कि शौचालय के ताले खोल दिए, वो ताले भी नहीं खोले जा रहे हैं। दुनिया 3rd क्वालिटी कहती है, मैं कह रहा हूँ ये 4th क्वालिटी के बिल्कुल कंडम चीज़ें हैं। पुरानी जो लेटरिन में से ईंटें निकली हुई, पुरानी ईंटें ये लगी हुई, देखिए ये सब टूटी हुई है, ये आप देखिए ये सब टूट जा रही है खुद अपने उससे ही, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग आते हैं, आके ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, फिर काम चालू करा देते हैं। कि अगर आगे ऐसे हालात रहे तो ग्रामीणों में आक्रोश है, यहाँ कोई घटना घट सकती है। और मैंने यहाँ से सारे बड़े अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी है शिक्षा के, उनको भी, और जिस के अंतर्गत ये बिल्डिंग बन रही है, जिस विभाग के अंतर्गत, मैंने उसको भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। नया कोई है ही नहीं, कोई सामान भी नया नहीं है। देख लो पिल्ला ईंट है, ये देखो इनका की हालत बताओ, कौन से एंगल से अव्वल या तो हम यह हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? किसकी कमियां हैं? विभाग की कमी, ठेकेदार की कमियां है, विभाग की कमी है, सब चीज़ की कमी है, सारों की कमी है। इनकी बिल्ली भगत है, पैसा खा रहे हैं इसमें, और क्या कर रहे हैं। ऐसे ही निर्माण चलता रहेगा, कोई रोक नहीं होगी। हमने तो कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। ठेकेदार का आता पता भी नहीं, आज ठेकेदार कई दिन से आता पता ही नहीं, यही नहीं पता कि ठेकेदार कब आता है, कब जाता है। जिम्मेदारी किसकी है ये तो जिम्मेदारी या तो ठेकेदार की है, या जो किसी निर्माण को पड़ेंगे, कोई घटना हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार क्या नाम है, जो ठेकेदार है वो होगा, और कौन होगा।
ये तो देखना चाहिए ये अच्छा क्या है, ये पिल्ला नहीं है तो बताओ क्या है ये। अल्मोड़ा जिले के सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में भर्ती के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री पुलिस और भर्ती कार्यालय की संयुक्त कार्यवाही के दौरान एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के होने के शक पर मौके पर पकड़कर पुलिस को सूचित कर हैंडओवर किया गया। रानीखेत पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया कि एक युवक जिसका नाम ताहिर खान है, जिसके द्वारा अपने फर्जी स्थायी निवास, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से बनाए गए हैं। उक्त युवक को निर्गत एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणों को अनुमति दिए जाने को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश अग्रवाल ने बड़ा खुलासा किया है। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राकेश अग्रवाल ने बताया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी निर्माण को लेकर एक बड़े घोटाले को अंजाम देकर पहाड़ों की रानी मसूरी को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरटीओ में खुलासा हुआ है कि मसूरी हैकमंस होटल के निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा थर्ड पार्टी ऑप्शन लगाकर सूचना नहीं दी गई। तब उनके द्वारा राज्य सूचना आयोग में शिकायत की गई, जिसके बाद राज्य सूचना आयोग के द्वारा एमटीडीए के अधिकारियों को हैकमंस होटल में हो रहे निर्माण को लेकर तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए। कुछ सूचनाएं होटल हैकमंस से संबंधित मांगी गई थी, जिसमें एमटीडीए द्वारा पहले तो थर्ड पार्टी ऑप्शन लगाया गया। फिर मैं मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंचा तो राज्य सूचना आयोग में आदेश हुआ कि भी सूचना दी जाए, क्योंकि मामला गंभीर था, क्योंकि जो आवासीय घर थे, आवासीय प्लॉट प्लिंथ था, उसको उन्होंने कॉमर्शियल होटल का नक्शा पास किया। और जबकि मैंने सेल डीड वगैरह सब निकाली इनकी, सेल डीड में कहीं पर भी होटल हैकमन के अलावा कोई भी कॉमर्शियल वहाँ पर बिल्डिंग है ही नहीं। मैंने बिजली के बिल, पानी के बिल, जो लोग वहाँ रहते थे सन 2010 या 11 में उनसे खाली कराया गया, वो सब रेजिडेंशियल बिल्डिंगें थी। और जो सेल डीड में बॉयज़ कॉटेज और आउट हाउसेस थे, उनको उन्होंने तोड़कर कॉमर्शियल नक्शा पास किया है, जिसमें हैकन होटल के ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी 4 बिल्डिंगें दिखा दी गई हैं, जो कि सेल डीड के अगेंस्ट है। और एक ही आदमी के 4 नक्शे पास कर दिए होटल बनाने के, जबकि एमडीडी के बायलॉज और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सब हो ही नहीं सकता। मसूरी, वो भी मेन माल रोड पे। होटल हैकन द्वारा, भगवान दास खन्ना एंटरप्राइजेज द्वारा 2013 और 14 में भी नक्शा पास करने के लिए, होटल को तोड़कर बनाने के लिए कुछ एनओसी विभागों से ली गई थी। तो जब वहाँ से एमडीडी से ऑप्शन लगाए गए कि भाई ये होटल को आज अगर तोड़ते हैं तो आज के बायलॉज के अनुसार रोड लेवल से 3 मीटर नीचे अनुमान्य होगा, तो वो नक्शे रिजेक्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अब 2020-21 में दोबारा से इन्होंने पुरानी एनओसी लगाकर, जो पुरानी 2013-14 में ली थी, वो लगाकर एमडीडी को गुमराह किया और तथ्य छुपाए गए। और एमडीडी ने भी आँख पे पट्टी बांधी, क्योंकि भ्रष्टाचार वहाँ बहुत ज़्यादा है, और इनके नक्शे पास कर दिए। नगर पालिका से मैंने 2012 में जो प्लिंथ मांगी थी, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसकी प्लिंथ जो है वो अलग है, और जो अब इन्होंने 2014 में जो एमडीडी में लगाई प्लिंथ, उसकी बढ़ा दी गई है। अब वो कैसे बढ़ाई ये तो नगर पालिका बताएगा। मेरे पास दोनों सबूत हैं, दोनों मैंने एमडीडी में लगाए थे। मैंने कहा देखो जी, ये एमडीडी ने भ्रष्टाचार किया है यहाँ पर भी, और इसमें गलत तरीके से आपको एनओसी दी है। दूसरी बात, जब इन्होंने वन विभाग से अनापत्ति मांगी, तो वन विभाग में भी भ्रष्टाचार हुआ है। और वन विभाग में जो है, इन्होंने पहले एनओसी मांगी थी 13-14 में, उसमें तो दिखाया उनको, और अब जो 2020 में थी उसमें साफ साफ लिखा है बिंदु संख्या 4 में कि हम जो एनओसी दे रहे हैं वो आवासीय निर्माण के लिए दे रहे हैं। आप जो तोड़ के बनाएंगे वो आवासीय बनेगा, कमर्शियल नहीं बनेगा। और इन्होंने क्या करा, एमडीडी ने होटल को तोड़कर दिखाया गया है, जबकि वो होटल को तोड़ा नहीं गया, आज भी चल रहा है। पहले भी वो 24 कमरों का होटल था, उसके सबूत मेरे पास हैं, वो आज भी चल रहा है, पहले भी वो चल रहा था, और उसको तोड़ा नहीं गया, और वो आज भी रोड लेवल से ऊपर है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा गरुड़ाबास में स्थित मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उद्यान संस्थान के निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को 6 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी इन 6 सालों में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उद्यान संस्थान है। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रसाद टमटा ने समाज के तमाम शिल्पियों को एकजुट कर उनको शिल्पकार नाम दिया। ऐसे शख्स के नाम पर कांग्रेस सरकार ने यहाँ संस्थान बनाने की शुरुआत की, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद इस संस्थान का निर्माण कार्य आधे में ही रोक दिया गया, जो कि शिल्पकार समाज का अपमान भी है।
हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में पूर्व की अपेक्षा इस साल सीटें घटा दी हैं, जिसको देखते हुए छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। गुस्साए छात्रों ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति से इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीटों को पूर्व की तरह नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अनमोल भंडारी ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। उनसे सीटों को पूर्ववत रखने की मांग की गई है। अगर सीट पूर्व की भांति नहीं की जाती तो छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मंगलोर क्षेत्र के तानसीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला काटकर निम्र हत्या कर दी गई है। वृद्ध महिला अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली रहती थी। हत्या के वक्त मृतक महिला की बेटी घर से बाहर गई हुई थी। बेटी ने घर वापस आकर देखा तो वृद्ध महिला का निर्वस्त्र शव लहूलुहान फर्श पर पड़ा मिला। महिला की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जानकारी जुटाने में जुट गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। आज जो है एक व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई कि ताशीपुर गाँव में एक लीलावती नाम की वृद्ध महिला है, उसका शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस पर यहाँ पुलिस आई, उसकी महिला के शव को जो है उसका निरीक्षण कर उसको पंचायतनामे के लिए भेजा जा रहा है। इसके जो है किसी धारदार हथियार से हत्या होने का प्राइमा फेसी उसमें जानकारी मिली है। आठों पिथौरागढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है। लोक में गौरी को दीदी और महेश्वर को भिन्न माना जाता है। गौरा के मायके आने से शुरू हुआ ये पर्व महेश्वर और गौरा की विदाई के साथ संपन्न होता है। महेश्वर और गौरा की विदाई को स्थानीय बोली में गमारा सिलाना कहा जाता है। पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में इस पर्व का समापन एक अद्भुत कृषि झांकी के साथ होता है, जिसे हिल यात्रा कहा जाता है। कहीं काली तो कहीं लखिया भूत हिल यात्रा में मुख्य देव हैं। कुमार पिथौरागढ़ में होने वाली हिल यात्रा के संबंध में कहा जाता है कि इसका इतिहास 500 वर्षों से भी पुराना है। विगत कई समय से कारलुंगी के कोटाबाग विकासखंड के पर्वतीय गांव भू माफिया की नजरों में सबसे पसंदीदा क्षेत्र बने हुए हैं। भू माफियाओं द्वारा कोटाबाग क्षेत्र में वन पंचायत, सिविल फॉरेस्ट इत्यादि की जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा और निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से सैकड़ों नाली जमीन भू माफियाओं के कब्जे में जा चुकी है। क्षेत्र पंचायत संगठन के जिला अध्यक्ष गंगा सामंत के नेतृत्व में सैकड़ों क्षेत्रीय लोगों ने ग्राम सभा सियात में बाहरी बिल्डर द्वारा वन पंचायत की भूमि में किए जा रहे कब्जे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वन पंचायत की भूमि पर प्रशासन के मौन समर्थन के कारण ही धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान पटवारी के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। विकासखंड कोटाबाग के सियात पट्टी में एक बाहरी व्यक्ति जगदीश पांडे नाम के बाहरी व्यक्ति द्वारा हमारे सरकारी भूमि पर 10 नाली पर अवैध कब्जा करके इसमें अवैध निर्माण किया गया है, जिसके विरोध में काफ़ी लंबे समय से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्षेत्रीय जनता द्वारा इसका विरोध करा जा रहा है। आज हमारे इस कोटाबाग विकासखंड में हमारे क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, हमारे क्षेत्र का युवा सुरक्षित नहीं है, हमारे क्षेत्र की मातृशक्तियाँ सुरक्षित नहीं है। जीना दुश्वार है हम लोगों का यहाँ पर। ये बाहरी लोग रोज़मर्रा की उससे ज़िंदगी से दुश्वार कर रखा है इन्हें बाहरी इधर क्षेत्रीय लोगों का, और इनकी कोई शिनाख्त नहीं की जा रही है प्रशासन द्वारा। इनका कोई पता नहीं किया जा रहा है इनका क्या रिकॉर्ड है, ये कौन लोग हैं। आज उत्तराखंड का युवा भू कानून की मांग कर रहा है। आज उत्तराखंड का युवा अपने जड़ जमीन जंगल पहाड़ की मांग कर रहा है, उसको बचाने की मांग कर रहा है। और जब कभी भी इस क्षेत्र में हमारे द्वारा या हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि द्वारा आवाज़ उठाई जाती है तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर हमारी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और जिसे ये क्षेत्र कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बाहर से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से ऐसे बिगड़े हुए तत्व यहाँ पर आ रहे हैं, आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी से निवेदन करूँगा, आप जल्द से जल्द सियात पट्टी कोटाबाग विकासखंड में आकर इस क्षेत्र का निरीक्षण करें और ये अवैध निर्माण इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का आदेश दें। इस संबंध में जो सूचना मिली थी पूर्व में, तो हमने जो है इसके ऊपर कार्रवाई करके चालान करके उच्च अधिकारी को भेज दिया गया है इस संबंध में, और उच्च अधिकारी द्वारा जो है इस विषय में निर्णय लिया जाना है कि उन्हें क्या करना है। और ये मामला है तहसील नैनीताल। ये आरोप क्या, हमने जो है इनके द्वारा जो कहा गया था कि यहाँ पर इस तरीके का अतिक्रमण हुआ है, क्या हुआ है, हम मौके पर आए थे पूर्व में, उससे पूर्व ही जो है इसका जो है चालान काट के कोर्ट भेज दिया गया था। और वर्तमान में उच्च अधिकारियों द्वारा जो है हाँ निर्माण किया गया, जितना किया गया उतना हमने करके भेज दिया है। निर्माण अवैध तो है, निर्माण अवैध तो है जो जिस पोर्शन में भी खड़ा है। नहीं, इसमें आपके ऊपर जाके जो है ये इस पे जो है अधिकारी लोग जैसे आदेश करेंगे अग्रिम कार्रवाई जो आगे की जाएगी। इसमें श्रेणी क्या है, यह है तो सिविल लैंड, कुछ इसमें सिविल लैंड है, इनके द्वारा जो खरीदी गई थी नाब भूमि बगल में ही, उसी के बगल से ही जो है जी
मिलान किया गया, नाव भूमि जो की गई थी, उसके बाद नाव भूमि के बाद जो है जो बगल में हमारा जितना एरिया आया गया है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस पर जो हमने देखा तो हमारे सिविल लैंड का कुछ मामला आया और उस पर हमने जो है कार्रवाई करके भेज दिए उच्च अधिकारियों को। नहीं, कोटाबाग ब्लॉक के तमाम जनप्रतिनिधि आज यहाँ पे पहुँचे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वन पंचायत पे ये भूमि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो वन पंचायत होती है वो भी सिविल लैंड पे ही होती है, हमारे जो है सिविल लैंड ही मानी जाती है, उस पर हमने जो कार्रवाई करके भेज दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी को आंसू गैस के गोले सहित कई हथियार एक्सपायरी डेट के मिले। वहीं हथियारों को खोलने में पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसपी सिटी ने अर्धवार्षिक निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। वहीं एक्सपायरी डेट के हथियारों की सूची बनाकर मुख्यालय भेजने को कहा। उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम मनोज कतियाल खटीमा कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण को पहुंचे। इस अवसर पर एसपी क्राइम ने जहां खटीमा कोतवाली में बैरिक, मैस कोतवाली भवन और कोतवाली दस्तावेजों का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस अधिकारियों से कोतवाली में दर्ज मुकदमा संबंधित आवश्यक जानकारी भी ली। इसके साथ ही कोतवाली के हथियारों के रखरखाव और दंगा नियंत्रण संबंधित हथियार उपकरणों के संबंध में कोतवाली में तैनात सिपाहियों को कितनी जानकारी है, इसकी भी जानकारी ली। के हिसाब से इनको आगे ठीक करने के लिए, जिससे आगे गलती ना हो भविष्य में, और रिकॉर्ड्स को अपडेट रखने के लिए, थोड़ा सा वेपन की नॉलेज चेक करने के लिए, सभी चीज़ों के दृष्टिगत निरीक्षण किया जाता है। साथ में जो भी कर्मचारियों के वेलफेयर के इशूज़ हैं, जैसे उनके मेस फैसिलिटी हो गई, उनके सम्मेलन हो गए, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनका किस प्रकार से धारण करने निराकरण किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का अभी इसमें निरीक्षण किया जा रहा है। और इसमें जो भी बेटर है इसके सुधार के लिए इसमें सजेशन दिए जाएंगे और तो यही इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि बेटर पुलिसिंग करें, प्रोफेशनल पुलिसिंग करें और जितने भी कर्मचारी हैं उनके कल्याण का ध्यान रखा जाए। सर, कुछ इसमें रहता है जनरली, ये रूटीन प्रोसेस है, ये भी जो आउटडेटेड होते हैं वो जमा हो जाते हैं और फिर हमें नए वेपन मिल जाते हैं, नए वैलिडिटी के साथ मिल जाते हैं। तो वो हम उनकी रिपोर्ट भेजेंगे तो नए वेपन्स और नए एमिनेशन हमें मिल जाएंगे। सर, डिटेल में निरीक्षण किया, जो भी बिल्डिंग है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है और कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो निष्प्रयोज्य हो चुकी है। उसकी प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी पाइपलाइन में हैं, मतलब कहाँ पे जो है अटक रही हैं या कहाँ पर उनमें अभी कार्रवाई शेष है, उन चीज़ों को पूरा करके और इनको निष्प्रयोज्य घोषित करके फिर कर्मचारियों की सुविधा के लिए, उनके कल्याण के लिए जो नए क्वार्टर्स बनवाने के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तो उसके हिसाब से नए आवासों का निर्माण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, से प्रस्तावित है कि बिल्डिंग बहुत, हाँ, इसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट थ्रू हो गई है। इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस भी हो चुके हैं और जो एक कंबाइंड एक कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय भवन बन रहा है जिसमें सीओ कार्यालय और फायर स्टेशन, एक रेलवे की बिल्डिंग भी आ रही है उसमें, तो उसमें कार्य ऑलरेडी शासन स्तर पर चल रहा है और वो शीघ्र भूमि पर भी उत्तरकाशी में एक बालक की डूबने से मौत हो गई थी, जिसका शव एसडीआरएफ के जवानों द्वारा निकाल लिया गया था। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व 15 वर्षीय बालक की जोशियाड़ा झील में डूबने से मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें बालक तालाब में खुद ही कूदता दिखाई दे रहा है। हालांकि बालक झील से बाहर आ सकता था, लेकिन वो तालाब के बीच में चला गया, जिसकी वजह से उसकी डूबने से मौत हो गई। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभाग को झील किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई न जाए। जी, कल यहाँ स्थान पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक छात्र द्वारा पानी में कूदकर अपनी जान गंवा दी गई। और दुर्घटना है या कुछ अन्य कुछ इरादतन कुछ ऐसा हुआ है, उस पर भी पूरी तथ्य है नहीं सामने। पर यह है कि मेरा आने का यहाँ प्रयोजन ये है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो सके तो सुरक्षात्मक उपचार क्या हो सकते हैं, उस पर यहाँ पर्यटन विभाग और यूजेवेएनएल के अधिकारी भी साथ में हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमारा प्रयास यही है कि स्थान को सुरक्षित बनाए रखा जाए और किसी भी प्रकार की भविष्य में दुर्घटना की स्थिति से बचा जा सके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।